अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है स्क्रम जो है हमारे पास फ्रेमवर्क। प्रीवियस लेक्चर में हमने अजाइल मेथोडोलॉजी देखा था, ये उसी का ही फ्रेमवर्क है जिसको हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे विद डायग्राम। तो लेक्चर को एंड तक सुनेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये हम फ्रेमवर्क समझेंगे, इसकी कंपोनेंट्स देखेंगे। चैनल को फॉलो कर लें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर हैं जो हैं वो आपके मिस ना हो। स्क्रम आपका क्या है कि अजाइल एक फ्रेमवर्क है जो यूज़ होता है मैनेज करने के लिए कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को। डायनामिक इन्वायरमेंट होता है इसमें, ठीक है। ये तीन बातें आपने इसमें याद रखनी है कि ये अजाइल का फ्रेमवर्क है, मैनेज और कंप्लीट करने के लिए कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है। और इसमें डायनामिक इन्वायरमेंट होता है। जो हमारे पास कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स आते हैं ना, उसमें स्क्रम जो है वो फ्रेमवर्क यूज़ होता है। अब आप ये कहेंगे कि ये अजाइल मेथोडोलॉजी और ये फ्रेमवर्क में क्या फ़र्क है। जो आपकी मेथोडोलॉजी होती है ना, वो आपकी एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है जिसमें हम उसकी आउटलाइन कवर करते हैं। कुछ स्पेसिफिक स्टेप या प्रोसेस हम जो है अपनी डिज़ायर्ड जो हमारे पास एक स्पेसिफिक आउटकम को जो हमने लेना होता है उसके लिए यूज़ होती है मेथोडोलॉजी। जो हमारे पास यहाँ पे फ्रेमवर्क यूज़ हो रहा है जैसे स्क्रम है, ये हमारा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसी सेट ऑफ गाइडलाइंस होती हैं जिसके ज़रिए से हम एक जनरल प्रोसेस या एक प्रोजेक्ट को देखते हैं किस प्रोसेस से गुजर कर वो कंप्लीट होता है। स्क्रम की डेफिनेशन देखते हैं। स्क्रम इज़ अ अजाइल फ्रेमवर्क यूज्ड फॉर मैनेजिंग कंप्लीटिंग कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर projects. It promotes iterative progress, collaboration, flexibility, making it well suited for dynamic environment. Dynamic environment का क्या होता है, जहाँ पे आपकी चेंज हो सके, रिपीटिव आपके जो है वो स्टेप प्रोसेस हो चुके कि अगर उसमें कोई एडिशन आ जाए या उसमें कुछ कमी पेशी आ जाए, उसमें हमने कोई चेंजिंग करनी हो, अपडेट करनी हो, तो डायनामिक इन्वायरमेंट मतलब फ्रिक्वेंटली चेंजिंग आपके पास आए यूज़र की तरफ से तो आप उसको चेंज कर सकें। वेयर रिक्वायरमेंट्स कैन चेंज फ्रिक्वेंटली, जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स आपकी जो है फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहें उसको हम डायनामिक इन्वायरमेंट बोलते हैं, ठीक है। द फ्रेमवर्क इज बिल्ट अराउंड अ सेट ऑफ रूल्स, इवेंट्स, आर्टिफैक्ट डिजाइन टू क्रिएट स्ट्रक्चर येट अडॉप्टेबल अप्रोच टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसमें हम देखेंगे कि सेट ऑफ रूल्स उसमें क्या होते हैं, इवेंट्स कैसे कौन से होते हैं, इसमें आर्टिफैक्ट जो डिज़ाइन किए जाते हैं वो किस तरह से स्ट्रक्चर करके हम जो है कंप्लीट करते हैं प्रोजेक्ट को। की कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रम देखते हैं कि आपके पास कंपोनेंट्स कौन कौन से। सबसे पहले रोल्स हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से इसमें रोल्स हैं जो टीम इसमें वर्क करती है कंप्लीट, ठीक है। कौन कौन से इसमें किरदार हैं जो काम करते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर एंड डेवलपमेंट टीम, ठीक है। प्रोडक्ट ओनर आपका स्टेक होल्डर भी होता है, जिसने प्रोजेक्ट कोई सॉफ्टवेयर आपसे बनवाना हो उसको हम प्रोडक्ट ओनर बोलते हैं, स्टेक होल्डर भी हम उसको बोलते हैं, ठीक है। सेकंड पे हमारे पास आ जाता है स्क्रम मास्टर। स्क्रम मास्टर कौन होता है, ये आपका ये समझ लें कि टीम लीडर होता है। ये आपका डेवलपमेंट टीम का हिस्सा होता है, लेकिन ये टीम लीडर होता है। इसको एडिशनल आप समझ लें कि एक पावर मिली होती है जो टीम लीड कर रहा होता है, चेक कर रहा होता है अपनी टीम को भी। और अगर आपको कोई उसमें ऑब्स्टेकल फेस करना पड़ रहे हैं या कोई आपको इशू फेस करना पड़ रहा है, उसको रिजोल्व करके देता है और चेक करता है कि जो काम टीम ने किया है वो ठीक किया है और वो सही फ्लो में जा रहे हैं। एंड डेवलपमेंट टीम जो उस टीम मेंबर काम कर रहे हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट को बनाने में, क्रिएट करने में, उनको हम डेवलपमेंट टीम बोलेंगे। उसमें अब डिज़ाइन डिपार्टमेंट अलग होगा, डिफरेंट, उसमें हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग जो है डेवलपमेंट टीम उसमें जो प्रोजेक्ट क्रिएट करती है उसमें आएगी। प्रोडक्ट ओनर की डेफिनेशन देखते हैं। प्रोडक्ट ओनर डिफाइन द प्रोडक्ट बैकलॉग एंड इंश्योर दैट टीम इज़ वर्किंग ऑन द हाईएस्ट प्रायोरिटी एटल्स। प्रोडक्ट ओनर क्या करता है, डिफाइन करके देता है हमें प्रोडक्ट बैकलॉग। प्रोडक्ट बैकलॉग क्या होता है कि जो टू डू लिस्ट होती है या टास्क लिस्ट होती है हमारे पास, वो प्रोजेक्ट आके देता है प्रोडक्ट ओनर, उसमें बैकलॉग देता है कि प्रोजेक्ट किस तरह का होना चाहिए, उसमें कौन कौन सी फंक्शनैलिटी ऐड होनी चाहिए। जिस तरह हमारे पास बुक में एग्जांपल चल रही है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि उसमें आगे देता है कि रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए यूज़र की, उसमें बुक्स जो है वो ऐड होनी चाहिए, कौन बुक लेके जा रहा है उसमें सारी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, कौन कौन सी फंक्शनैलिटी है, तो वो हर फंक्शनैलिटी जो है वो आपका प्रोडक्ट बैकलॉग में आएगी, हर एक जो है उसमें इंक्लूड होगी। एंड इंश्योर दैट टीम इज़ वर्किंग ऑन द हाईएस्ट प्रायोरिटी आइटम। और इंश्योर कर रहा होता है कि जो टीम है वर्किंग कर रही है उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है, जो उसने प्रोडक्ट बैकलॉग दिया उसी के जो है वो यूज़र के नीड के मुताबिक काम कर रही है। द स्क्रम मास्टर क्या कर रहा होता है, फैसिलिटेट द प्रोसेस, रिमूव ऑब्स्टेकल्स, इंश्योर दैट द टीम फॉलो स्क्रम प्रैक्टिसेस,
स्क्रम मास्टर जैसे मैंने आपको पहले बताया ये फैसिलिटेट करता है, वो ऐसे प्रोसेस को रिमूव करके देता है ऑब्स्टैकल्स इशू फेस करना पड़ते हैं डेवलपमेंट टीम को, और इंश्योर कर रहा होता है कि जो टीम है वो काम कर रही है और जो है स्क्रम के जाइल फ्रेमवर्क को जो है वो यूज़ करते हुए उसी के मुताबिक काम को सर अंजाम दे रही है। ठीक है, ये सारा काम होता है आपके स्क्रम मास्टर का कि चेक करे डे बाय डे, टाइम टू टाइम के उसमें कोई ऑब्स्टैकल या इशू जो फेस करना पड़ रहा है टीम को उसको रिमूव करके दे, ताकि स्मूथली जो है वो प्रोजेक्ट जो है अपने अंजाम तक पहुँचे। डेवलपमेंट टीम क्या करती है, कंसिस्ट ऑफ क्रॉस फंक्शनल मेंबर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग द प्रोडक्ट इंक्रीमेंट। प्रोडक्ट इंक्रीमेंट का यहाँ पे क्या मतलब है कि जो टीम काम कर रही है उसमें काम को टीम लीडर ने चेक कर लिया है, वो कंप्लीट हो गया, उसको डिलीवर करे अपने टीम लीडर को, स्क्रम मास्टर को, ताकि वो प्रोडक्ट इंक्रीमेंट तक पहुँचे। अगर जो कंप्लीट हो गया, रिव्यू हो गया, कंप्लीट हो गया, तो वो नेक्स्ट फेज़ पे चला जाए, वो लॉन्च फेज़ पे चला जाए, ताकि जितना काम कंप्लीट अगर हो गया तो उसको जो है वो लॉन्च कर दिया जाए। जैसे आप ऐप यूज़ करते हैं, कोई भी आप वेबसाइट यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या डे बाय डे इम्प्रूवमेंट होती रहती है, फ्रिक्वेंटली उसकी जो है अपडेट्स आती रहती हैं। इसी तरह जो है जितना इसमें कंप्लीट होगा, रिव्यू होगा, अगर वो ठीक है तो उसको लॉन्च कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आपके पास में इवेंट्स। स्क्रम एम्प्लॉय आ सीरीज ऑफ इवेंट टू इंश्योर रेगुलर प्रोग्रेस एंड रिव्यू, कि जो है इसमें देखा जाता है इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, कि इसमें सारा वो प्रोग्रेस आपकी जो रेगुलर है उसको रिव्यू किया जाता है, उसमें जो रिव्यू करके जो है वो कंप्लीट हो जाती है, फिर उसको क्या किया जाता है, उसको लॉन्च कर दिया जाता है। दीज इंक्लूड स्प्रिंट्स, टाइम बॉक्स, आइट्रेशन। स्प्रिंट्स यहाँ पे क्या है, आइट्रेशन भी बोलते हैं इसको, स्प्रिंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, आपका जो एक कंप्लीट साइकिल है, एक बैकलॉग या प्रोजेक्ट का जो आप एक समझ लें कि एक मॉड्यूल पे वो काम हो रहा है, उसका जो कंप्लीट एक साइकिल है उसको हम स्प्रिंट बोलते हैं। ठीक है, या कंप्लीट एक जो है आपका साइकिल आप कह लें कि इसमें जो कोई भी आप ऐड कर रहे हैं या कोई अपडेट कर रहे हैं कोई भी चीज़, तो उसको हम स्प्रिंट बोलेंगे। स्प्रिंट प्लानिंग यहाँ पे क्या है कि जो आपकी स्प्रिंट प्रोडक्ट ओनर ने आपको दे दी है, उसमें अब जो है स्प्रिंट प्लानिंग में जो है वो डेवलपमेंट टीम उसकी प्लानिंग करेगी उस प्रोडक्ट बैकलॉग की, उसमें देखेगी कौन सा मॉड्यूल हमने स्टार्ट करना है, उसके पास मॉड्यूल आएगा, उस पर वो वर्किंग करेगा, उसको और जो है डिवाइड कर देगा। ठीक है, स्प्रिंट को डिवाइड कर देगा छोटे मॉड्यूल्स में, ताकि जो है वो स्मूथली वर्क, और डेली स्टैंड अप करेगा। ठीक है, डेली स्टैंड अप पे यहाँ पे क्या मतलब है कि डेली स्टैंड अप कि जो आपका स्क्रम मास्टर या आपका जो टीम लीडर है वो क्या करेगा, 10 से 15 मिनट की डेली मीटिंग होती है, उसमें चेक किया जाता है कि कितना काम कर लिया हुआ है, कितना काम पीछे रह गया हुआ है, तो डेली उस मीटिंग में डिस्कशन होती है। ये होता है डेली स्टैंड अप। स्प्रिंट रिव्यू क्या होता है कि उसमें रिव्यू किया जाता है जो आपका काम है। ठीक है, डायग्राम के साथ समझ लेते हैं इधर आपके पास कि आपके पास ये प्रोडक्ट बैकलॉग है, इसमें टू डू लिस्ट या टास्क लिस्ट है जो हमें प्रोडक्ट ओनर की तरफ से मिलती है। ठीक है, उसमें एक मॉड्यूल जो है वो स्प्रिंट प्लानिंग में आता है, वहाँ से टीम प्लानिंग करके उसको जो है मज़ीद छोटे जो है मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकती है, मतलब उसको आप स्प्रिंट बैकलॉग कह लें कि छोटे स्प्रिंट्स में उसको और डिवाइड कर दिया जाता है एक स्प्रिंट को। ठीक है, उसके ऊपर जो है स्क्रम टीम जो है डेवलपमेंट टीम उसके ऊपर जो काम कर रही होती है। ठीक है, डेवलपमेंट उसमें जो है प्रॉपर काम करके उसको जो है डेली जो काम उसने एक कंप्लीट कर लिया मॉड्यूल, उसको हम डेली स्क्रम बोलेंगे, जो कंप्लीट किया वो इंक्रीमेंट में आएगा। ठीक है, इंक्रीमेंट में आके जब उसने जो काम परफॉर्म कर लिया है उसको स्प्रिंट रिव्यू के लिए भेजा जाएगा। इसमें जो है आपके पास प्रोडक्ट जो ओनर है वो भी इंक्लूड होगा स्प्रिंट रिव्यू में। जब वो क्या करेगा, वो उसको कर देगा ये ओके है, तो उसके बाद क्या होगा, उसको लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है, उसको लॉन्च कर दिया जाएगा। अगर उसमें उसने कोई इशू निकाला है तो वो पीछे दोबारा आ जाएगा आपके पास प्रोडक्ट बैकलॉग में। ठीक है, अगर वो कंप्लीट कर दिया तो लॉन्च करके उसके बाद स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव में आ जाएगा, मतलब वो लॉन्च हो गया तो नेक्स्ट जो उसमें प्लानिंग में नेक्स्ट जो मॉड्यूल है उसका नेक्स्ट स्प्रिंट जो है उसको जो है लोड कर दिया जाएगा, उसको जो है उस पर इम्प्लीमेंट उसमें एग्जीक्यूशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ये था हमारे पास स्प्रिंट रिव्यूज और स्प्रिंट रिस्पेक्टिव। आर्टिफैक्ट क्या है इसमें, स्क्रम आर द प्रोडक्ट बैकलॉग अप्रोटाइज लिस्ट ऑफ फीचर एंड रिक्वायरमेंट्स। मतलब प्रोडक्ट बैकलॉग में मैंने आपको ये बताया कि जो उसकी फीचर्स हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उसने मॉड्यूल्स बताए हैं कि इसमें ये फंक्शनैलिटीज़ होनी चाहिए। स्प्रिंट बैकलॉग अ लिस्ट ऑफ टास्क टू बी कंप्लीटेड इन अ स्प्रिंट। स्प्रिंट बैकलॉग अ लिस्ट ऑफ टास्क टू बी कंप्लीटेड इन स्प्रिंट, के जो स्प्रिंट बैकलॉग में जो टास्क कंप्लीट हो चुके हैं एक स्प्रिंट के अंदर, और इंक्रीमेंट कर दिया जाता है द वर्किंग प्रोडक्ट दैट इज रिजल्ट ऑफ द करंट स्प्रिंट, कि उस जो स्प्रिंट का रिजल्ट है जो इंक्रीमेंट में ऐड कर दिया जाता है, जो उसका जो है आउटपुट आई है उसको रिव्यू के लिए जो सेंड करने से पहले जो है वो इंक्रीमेंट में आ जाएगा। जब रिव्यू हो जाएगा, रिव्यू के बाद जो है रेट्रोस्पेक्टिव में चला जाएगा, मतलब वो मॉड्यूल कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट मॉड्यूल पे काम शुरू हो जाएगा।
ये किसके लिए सूटेबल फॉर स्क्रम इज़ अ पार्टिकुलरली सूटेबल फॉर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स डैट रिक्वायर फ्रीक्वेंट अपडेट एंड हैव इन्वॉल्विंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, स्क्रम जो है हमारे पास फ्रेमवर्क, ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें आप कोई ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें फ्रिक्वेंटली आपको चेंजिंग चाहिए, मतलब टाइम टू टाइम उसमें अपडेट्स चाहिए। अगर आपको फिक्स टाइप ऑफ इनपुट होंगी आपके पास तो फिर तो हम वाटरफॉल मॉडल यूज़ करेंगे ना, उसमें हमारे पास फिक्स नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं, तो उसमें हम कोई डिज़ायर हमें जो है स्पेसिफिक नीड यूज़र के लिए चाहिए होती है, हम एक दफ़ा उसमें क्रिएट कर लेते हैं, तो वो जो है वाटरफॉल मॉडल वहाँ पे फिट है। अगर उसमें डे बाय डे अपडेट्स चाहिए, जिस तरह आपका व्हाट्सएप है, फेसबुक है, गूगल है, उसमें क्या है डे बाय डे उसमें अपडेट्स आती रहती हैं, फ्रिक्वेंटली चेंजिंग उसमें होती रहती है, तो ये उनके लिए आपके पास समझ लें कि सूटेबल है। जैसे मोबाइल एप्लीकेशंस हैं या वेब डेवलपमेंट, कोई भी आपके पास वेबसाइट्स है, उनकी जो है वो उसमें न्यू फीचर्स आते रहते हैं, डे बाय डे अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहती हैं। ये वही चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको आप रीड कर लीजिएगा। अब नॉट सूटेबल फॉर स्क्रम नॉट फॉर आइडियल प्रोजेक्ट दैट वेल डिफाइंड रिक्वायरमेंट्स एंड लिटिल एक्सपेक्टेड चेंज। ठीक है, स्क्रम किन मॉडल के लिए या किन काम के लिए जो है नहीं है, ये उन प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं है जिनमें आपके पास जो है टू द पॉइंट आपके पास करेक्ट इनपुट चाहिए हो, जैसे मेडिकल सॉफ्टवेयर है या एरोस्पेस सिस्टम है आपके पास, उसमें आपको फ्रीक्वेंसी टाइम टू टाइम चेंज नहीं चाहिए, मतलब आपको एग्जैक्ट उसमें आंसर चाहिए। उसमें एक छोटी सी भी गलती जो है आपकी जो है, अगर उसमें इशू है, जो कोई एरर आ गया आपकी प्रोजेक्ट्स मेडिकल रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं या आपके पास एरोस्पेस का सिस्टम है, तो उसमें जो क्या है वो एक से ज़्यादा ज़िंदगियों का खतरा आता है। इसलिए जो है आपके पास इसमें एम्बेडेड सिस्टम जो यूज़ होते हैं, कि एम्बेडेड सिस्टम में भी आपका जो है ये सूटेबल नहीं करता स्क्रम, जिस तरह आपके पास ओवन है या वॉशिंग मशीन है कि वो एक ही दफ़ा उसमें को डिज़ाइन कर दिया जाता है, वो आपका जो है वो उसके बाद आउटपुट दे रहे होते हैं, उसमें डे बाय डे जो है फ्रिक्वेंटली चेंज आउटपुट्स नहीं होती। तो ये एम्बेडेड सिस्टम और सेफ्टी क्रिटिकल्स जो सॉफ्टवेयर हैं उनके लिए ये सूटेबल नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब स्टूडेंट को समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे का फिर भी कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है, मैं इंशाल्लाह वहाँ पे ज़रूर जवाब दूंगा। चैनल को फॉलो कर लें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाले जो लेक्चर हैं वो आपके मिस ना हों।